वेलकम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ई पैथ लैब सॉफ्टवेयर के डेमो के बारे में। इस डेमो में हम देखेंगे कि हम लोग को पेशेंट एंट्री कैसे करना है, उनका बिल कैसे बनाना है, टेस्ट का रिपोर्ट कहाँ से भरेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, विथ हेडर कैसे प्रिंट करेंगे, विदाउट हेडर कैसे प्रिंट करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे किस डॉक्टर के यहाँ से कितना काम आए हैं, उनका इंसेंटिव कैसे सेट करेंगे, टेस्ट वाइज इंसेंटिव कैसे सेट करेंगे, नया टेस्ट फॉर्मेट बनाना है वो कैसे बनाएंगे, बनाए हुए टेस्ट फॉर्मेट को एडिट कैसे करेंगे, उनका नॉर्मल वैल्यू चेंज करना हो, उनका रेट चेंज करना हो, नया प्रोफाइल हमें बनाना हो, नया प्रोफाइल कहाँ से बनाएंगे, फिर अपने लैब का कलेक्शन समरी देखना है, कलेक्शन देखना है तो वो कलेक्शन कहाँ से देखेंगे। साथ में हम अपने स्टाफ को नया यूजर क्रिएट करके देना चाहते हैं, नया आईडी पासवर्ड देना चाहते हैं और उनको रोल असाइन करना चाहते हैं। सपोज दैट उनको हम एडिट नहीं करने देना चाहते हैं, डिलीट नहीं करने देना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, ये सब हम हमारी इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम लोग इसमें लॉग इन कर लेते हैं। सबका लॉग इन हो चुका। पेशेंट एंट्री के लिए हमें पेशेंट रजिस्ट्रेशन में आना होगा। ये डेट ऑटोमेटिकली होगा। पेशेंट्स का नाम डालेंगे, एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ईमेल, डेट, सिटी, ईमेल, फीमेल, एज, ईयर। आप यहाँ पे मंथ में भी दे सकते हैं, डे में भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये सेलेक्टेड रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो दें या फिर स्किप करके आगे बढ़े। या डॉक्टर का सिलेक्शन, तो इससे डॉक्टर का रेफरेंस है या एजेंट है। अगर कोई लैब आपसे कनेक्टेड है, आपके यहाँ सैंपल दे रहा है और आप उसके साथ लैबोरेट पे काम कर रहे हैं, तो उसका नाम आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। उसका भी रिपोर्ट आपको अलग से मिल जाएगा टेक्स्ट पे। यहाँ पे हम सपोज आप सर्विस से ले लिया, रिपोर्ट ले लेंगे। प्रोटीन ले लिया, मशीन ले लिया। ठीक है, 3 टेस्ट में लिए तो इन लोगों का टेस्ट का 1100 रुपया यहाँ पे टोटल। वो अब हम इसे सेव करते हैं, ये एंट्री सेव हो गया। अब ये बिलिंग का पार्ट आ गया। इसमें आप कलेक्शन जो ले रहे हैं, आप किस मोड में ले रहे हैं, कैश से ले रहे हैं, स्वैप मेसेज से ले रहे हैं, गूगल पे से ले रहे हैं, पेटीएम से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फोन पे से ले रहे हैं या फिर अदर यूपीआई से ले रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अगर आपको डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट दे सकते हैं यहाँ पे। ऑनलाइन 10% आपको डिस्काउंट देना है, तो इस पर डिस्काउंट हो गया और 990 रुपये को कलेक्ट करना है। 990 रुपये कलेक्ट किया, प्रिंटेबल किया, ये आपका मनी रिसिप्ट प्रिंट होकर के पेशेंट का डिटेल, टेस्ट का डिटेल, इधर अमाउंट का डिटेल। मनी रिसिप्ट के ऊपर आपके लैब का डिटेल्स, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारा कुछ आ जाएगा। अब हम इसे पोस्ट कर लेते हैं। प्रिंट हमें यहाँ से करना होगा और हम इसे पोस्ट कर लेते हैं। ये हमारा होगा एंट्री। अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और आ जाएंगे टेस्ट रिपोर्ट पे। टेस्ट रिपोर्ट पे हमने जो एंट्री कर रखा है, सारे पेशेंट्स का लिस्ट आएगा यहाँ पे। उनका कुछ डिटेल्स भी दिखेगा यहाँ पे आपको, जैसे किस डेट में एंट्री हुआ है, पेशेंट्स का नाम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा। हम इसे रिपोर्ट बना रहे हैं तो प्रांतेश राज है। अब हम इस पे डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रिजल्ट पे भी जा सकते हैं, या फिर इस पर को सिलेक्ट करके नीचे रिजल्ट का बटन है, तो यहाँ से भी रिजल्ट एंट्री पे जा सकते हैं। तो हम फिलहाल अभी डबल क्लिक करके रिजल्ट एंट्री में आ गए और यहाँ पे हमने यहाँ पे यूरिन में जैसे दे सकते हैं, हमें यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, हमें कौन सा सिलेक्ट करना है सिर्फ सिलेक्ट कर लें, हमें पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कुछ भी पीछे भी
इसे कुछ भी सिलेक्ट कर लिए और हम लोग इसे प्रिंट कर लेंगे। हम इसे सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो ये सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंट करेंगे तो सेव और प्रिंट दोनों एक साथ हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा रिपोर्ट प्रिंट होकर के आएगा। यहाँ से लैब के डिटेल्स हो गया, लोगो वगैरह हो गया। आप यहाँ पे आकर अपना लेटर हेड अगर आप लगाना चाहें तो लेटर हेड भी लग जाएगा। डॉक्टर का सिग्नेचर्स, टेक्नीशियन का नाम, टेक्नीशियन का भी सिग्नेचर अगर आपको देना हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो हमारी प्रोफाइल का है कुछ टेस्ट और यहाँ पे टोटल का है। हमने यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर लिया है और रिजल्ट एंट्री कर लिया है और हम इसे यहाँ पे रिपोर्ट प्रिंट करेंगे। अब कुछ सेटिंग्स में दिक्कत तो हमने वो सेटिंग सही कर ली। सीबीसी आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उनका सारा सीबीसी का लिस्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो ये लिपिड प्रोफाइल का हमारा दिख रहा है टेस्ट कमेंट के साथ आ गया। और ये हमारा यूरिन रूटीन का आउटपुट आ गया। जो भी टेस्ट बोल्ड, सॉरी, जो भी टेस्ट नॉर्मल होंगे, अब नॉर्मल होंगे, ये आपको बोल्ड में इंडिकेट करेगा। सपोज दैट हम किसी टेस्ट को, किसी रिजल्ट को आप नॉर्मल बना देते हैं, सपोज दैट टेस्ट को बना देते हैं 8.5। ओके, तो हम इसे प्रिंट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो भी एबनॉर्मल वैल्यू होगा वो बोल्ड होकर के आएगा। साथ में अगर हाई है तो अप एरो का, अगर लो है तो डाउन एरो के साइन के साथ ही इंडिकेट करेगा। आपको ये एरो साइन नहीं चाहिए या फिर कलर एबनॉर्मल वैल्यू का कलर चेंज करना हो, रेड में चाहिए या फिर कोई और कलर भी चाहिए, तो सारा प्रोविजन में सॉफ्टवेयर को सेटिंग कर दिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया रिपोर्ट प्रिंट का सेक्शन। अब हम चाहते हैं कि इस पेशेंट का फिर से बिल प्रिंट कर ले, तो हम उसे कभी भी बिल को प्रिंट कर सकते हैं। पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे, नीचे बिल का ऑप्शन है, बिल पे क्लिक किया, प्रिंट बिल कर लेंगे और यहाँ से उनका बिल प्रिंट हो गया। देख सकते हैं ऊपर लैब का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, सब कुछ ठीक है। प्रिंट करके इसे क्लोज कर लेंगे। और सपोज दैट किसी पेशेंट का नाम गलत हो गया या कोई टेस्ट हटाने की जरूरत पड़ गई या फिर कोई टेस्ट पेशेंट बाद में ऐड करवाता है, तो वो कैसे करेंगे एग्जिस्टिंग पेशेंट में। तो सपोज दैट इसी पेशेंट में कंटेंट राज वाले में ले लेते हैं कि इस पेशेंट में हमें कुछ टेस्ट ऐड करना हो, तो इस टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे या तो राइट क्लिक, नहीं सॉरी, नीचे ओपन का बटन दिया हुआ है, ओपन कर लेंगे और यहाँ पे कोई टेस्ट हमें ऐड करना है। सपोज दैट हमें ऐड करना है सेरम क्रेटिनिन, तो हम देख सकते हैं सेरम क्रेटिनिन हमारा ऐड हो चुका है। अगर कोई रिपोर्ट हमें हटाना हो तो उसे हम हटा भी सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हमारा देख सकते हैं कि यूरिन रूटीन हमारा हट चुका है। कोई भी नाम एडिट करना, नाम में गलती हो गया, नाम एडिट करना हो, एज एडिट करना हो, मोबाइल नंबर या डॉक्टर का रेफरेंस चेंज करना हो, तो यहाँ आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। उसे हम सेव कर लेंगे। हमारा ये कंप्लीट टेस्ट ऐड हो चुका है। और ऐड होने के बाद, ऐड हो चुका और एक टेस्ट हमने हटाया है, ये दोनों को एडजस्ट करने के बाद अभी 30 रुपये पेशेंट और दे रहा है। तो हम यहाँ पे 30 रुपया और कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट बिल कर लेते हैं। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि टोटल बिल का सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। हम इसे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद इसे फिनिश कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा पेशेंट एंट्री हो गया। पेशेंट को बिल कैसे प्रिंट करेंगे, डिस्काउंट कैसे देंगे, पेमेंट मोड कैसे सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट का रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, एग्जिस्टिंग पेशेंट में हमें कोई टेस्ट ऐड करना हो, नेम मॉडिफिकेशन करना हो, डॉक्टर चेंज करना हो, तो हम कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि डॉक्टर का रेफर, किस डॉक्टर के यहाँ से हमें आ रहे हैं, कितने पेशेंट्स
आए तो हम रेफरल रिपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज दैट हम 1 मई से ले लेते हैं डेटा है, और यहाँ पे हम आज तक 30 जून तक का पेपर डॉक्टर सेलेक्ट किया हमने। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगस्त मंथ में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का अगर हमें देखना हो, सपोज दैट, तो और डॉक्टर आशीष कुमार का देखना हो, तो टोटल हमें यहाँ पे डेटा दिख जाएगा कि डॉक्टर आशीष कुमार के यहाँ से कितने पेशेंट्स आए हैं। साथ में हमें यह भी दिख जाएगा कि पेशेंट्स के साथ कौन से पेशेंट का क्या टेस्ट था। इस पेशेंट का करण कपूर का सीवीसी लिक्विड एलएफटी था, कांतेश राज का ये सारा कुछ था, और इतना अमाउंट हुआ। अगर हमें इंसेंटिव डॉक्टर को देना है और चाहते हैं कि इंसेंटिव भी सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके दें, तो वो भी हो जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। मास्टर में आता है, यहाँ डॉक्टर पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे एडिट कर लेंगे, चूंकि हमारा डॉक्टर आशीष कुमार पहले से सेव है। एडिट कर लिए और यहाँ पर डॉक्टर आशीष कुमार का सिलेक्ट कर लिए। आशीष कुमार में हमें मान लगता है 40% इनको कमीशन देना है। सेव कर लिए, बैक होते हैं, विजिट आते हैं, फिर से उसी रिपोर्ट में आते हैं और डेट सेलेक्ट करते हैं। डॉक्टर आशीष कुमार को हमने सेलेक्ट कर दिया और हम यहाँ पे देखेंगे कि इंसेंटिव भी उनका 40% आ चुका है। तो मैं ऐसे 40% उनको इंसेंटिव किसी भी डॉक्टर में 40% करना अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 40, 40, 50, 30 जो भी कर लो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम लिपिड प्रोफाइल में 40% ना दे करके 20% ही देंगे, या लिवर फंक्शन टेस्ट में टेस्ट वाइज इंसेंटिव कैसे सेट करेंगे वो देखते हैं। तो मास्टर सेक्शन में आना होगा, इंसेंटिव सेटिंग में आना होगा और रिव्यू कर लेते हैं और यहाँ पे डॉक्टर आशीष कुमार सेलेक्ट कर लिया। टेस्ट में नहीं डालते हैं, सपोज दैट लिपिड प्रोफाइल में हमें मात्र 20% देना है, ठीक है। 20% देना है, उसमें 20% करके सेव कर लिए, विजिट कर लिए, बैक कर लिए, विजिट कर लिए, फिर से आते हैं इस रिपोर्ट पे और फिर देखते हैं कि क्या हमारा इंसेंटिव उतना सेट हो चुका है। जी, तो आप देख सकते हैं ये सारे टेस्ट में 40% लिया, सीबीसी में 40%, एलएफटी में 40%, सीरम क्रिएटिनिन में 40%, बट हमने लिपिड प्रोफाइल में 20% सेट किया था, तो सिर्फ 20% लेकर के 108 रुपया लाए। तो ऐसे हम टेस्ट वाइज भी इंसेंटिव सेट कर सकते हैं और बिल वाइज भी इंसेंटिव सेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नया टेस्ट फॉर्मेट कहाँ से बनाएंगे और बने हुए टेस्ट फॉर्मेट को एडिट कैसे करेंगे। तो हम मास्टर में आ जाते हैं। मास्टर में आने के बाद यहाँ पे टेस्ट में आ जाएंगे। यहाँ से हम नया, अगर हमें क्रिएट करना हो, नया फॉर्मेट बनाना हो तो न्यू करेंगे। सपोज दैट हमें सिंगल टेस्ट बनाना हो, फॉर्मेट सपोज दैट ब्लड शुगर टाइप, ब्लड शुगर रैंडम, उसका नॉर्मल वैल्यू, उसी एक लाइन का टेस्ट अगर हमें बनाना हो तो हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ब्लड शुगर रैंडम बना लेंगे, रेट डाल देंगे, मैं डाल दी बायोकेमिस्ट्री, सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिए।
जनरल वैल्यू डाल दिए, सपोज दैट 70 से 140 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, नॉर्मल होगा 70 140 इसका हायर वैल्यू होगा। और यहाँ पे हम सेटिंग से बिफोर वन डाल दिए, तो इसको सेव करें, तो ऐसे हमारा नया फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा। टेस्ट सेक्शन का हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे, जिसमें आप देख जिसमें आपको मिल जाएगा कि टेस्ट का कंप्लीट फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे, सिंगल हो मल्टीपल हो हेडिंग के साथ कैसे बनाएंगे, तो प्रॉपर वीडियो आपको टेस्ट से रिलेटेड मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए बैक होते हैं और एडिट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी टेस्ट बना हुआ है वो सारे का लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमें किसी का भी नंबर वैल्यू चेंज करना हो, रेट चेंज करना हो, कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, सपोज दैट ब्लड यूरिया लेते हैं, इसमें हम आपको रेट चेंज करना है, तो कुछ हमें 150 करना है, 150 कर लिए। नॉर्मल वैल्यू चेंज करना है, नॉर्मल वैल्यू हमें 45 तक करना है, 45 कर लिए, 45 कर लिए, और इसे सेव कर देंगे, तो ये हमारा बने हुए टेस्ट में हम इसे मॉडिफिकेशन इसे कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, और हम देखेंगे प्रोफाइल कहाँ से बनाएंगे। तो हम यहाँ से प्रोफाइल का नाम यहाँ से क्रिएट करेंगे, और प्रोफाइल में क्या क्या टेस्ट होगा प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ से हम प्रोफाइल करके उसमें सारे टेस्ट ऐड करेंगे। जो बना हुआ प्रोफाइल है वो आपको लिस्ट यहाँ से मिल जाएगा। सपोज सीबीसी लेंगे, सीबीसी में कौन कौन सा टेस्ट ऐड है, कौन से ऑर्डर पे है, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कौन सा टेस्ट कौन से ऑर्डर पे है, ये ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम देखेंगे कि हमारे लैब का कलेक्शन कितना है। तो हम लोग चले जाएंगे हमारी रिपोर्ट में चले जाते हैं, और यहाँ पे कलेक्शन समरी एक है, कलेक्शन समरी में आएगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं कौन से डेट पे हमें कलेक्शंस को देखना है। सपोज दैट हमें एक ही तरीका देखना है, तो ये सिलेक्ट करने देंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से पेशेंट आए, क्या उनका बिल अमाउंट बना, कितना डिस्काउंट हुआ, कितना वो पेड किया, और कितना यूज रहा, और क्या किस डॉक्टर का रेफरेंस है वो आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आप कैश में कलेक्ट किए, कितना बाकी से आप अदर पेमेंट मोड में ये करेंगे। तो यहाँ से हम कलेक्शन देख सकते हैं, यहाँ से कलेक्शन से मिला बाहर आ जाते हैं, एमआईएस रिपोर्ट में ही आते हैं। यहाँ हम देखेंगे ड्यूटी लिस्ट, तो आप यहाँ से ड्यूटी लिस्ट भी देख सकते हैं, किस पेशेंट का कितना ड्यूटी लिस्ट है। अगर किसी पेशेंट का ड्यूज यहाँ से क्लियर करना हो, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट कर लें, इनका यहाँ पे ड्यूज लिख जाएगा, ड्यूज अमाउंट 1700 रुपया है, कलेक्ट कर लें, कलेक्ट करने के बाद इनको सेव कर लें, इनका ड्यूज कलेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बाहर होते हैं, अब हम देखेंगे कि हमारे स्टाफ का यूजर कैसे क्रिएट होगा। मेन में चले जाते हैं, क्रिएट यूजर में चले गए, और यहाँ से आप यूजर का आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हम क्रिएट कर लेते हैं, लैब 123 हमने पासवर्ड रखा, सेव करा, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। हमारा टेस्ट सॉरी यूजर क्रिएट हो चुका है। अब यूजर को रोल असाइन करना है, तो टूल्स में आ जाएंगे, टूल्स में आने के बाद यूजर सेटिंग में आते हैं, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि लैब नाम के यूजर हमने बनाया था, सारे क्रिएटेड है। फिलहाल अभी सारे अलाउंस इनको दिया हुआ है। अब इनको कोई भी एक्सेस हटाना हो, बुलेट आप चाहते हैं एडिट ना करें, डिलीट ना करें, ये डिलीट हटा दें, या फिर डिलीट कोई टेस्ट बना हुआ है उसको कोई एडिट ना करें या डिलीट ना कर लें। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ करना है कि नहीं, ये सिर्फ एक्सेस यानी कोई इसको कर लें, तो वो यूजर सिर्फ वही काम करेगा जो आपने एक्सेस दे रखा है। वो हम देखेंगे एमआईएस रिपोर्टिंग कुछ और रिपोर्ट्स के बारे में। डॉक्टर्स रिपोर्ट, ये है रेफरेंस रिपोर्टिंग, इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट। आप इसमें एक्सपेंस भी आप मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंस मैनेज करने के लिए आपको आना पड़ेगा ट्रांजेक्शन में, वाउचर में, पेमेंट में। ये पेमेंट का एंट्री करना है आपको। सपोज दैट आप पेमेंट टैग करना है, डायग्नोस्टिक हाउस पे पेमेंट आपने किए हैं,
और इट अमाउंट टू दैट 1000 रुपये पेमेंट किया बाय कैश आराम से सेव। तो ये हमारा एक्सपेंस मैनेज हो जाएगा। हम एक्सपेंस रिपोर्ट में आकर के देखेंगे, तो हमने देखा कि एक साथ के 1 जुलाई के डेट में हमारा अमाउंट 1000 रुपये का पेमेंट है, यानी खर्चा है। 2220 रुपये का कलेक्शन हुआ, जिसमें से 1000 रुपये माइनस करके 1220 रुपये होंगे भी बचा है। यहाँ से हम इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। कैश रिपोर्ट भी कैश रिपोर्ट भी आपका कलेक्शन दिखाएगा, इसमें कि कौन से पेशेंट से कितना कलेक्शन हुआ है, कितना डिवीजन, सारा डिटेल्स रहेगा। एमआईएस रिपोर्ट में आगे बढ़ता है, यहाँ पे टेस्ट वाइज पेशेंट किस टेस्ट में कितना पेशेंट आया है ये देख सकते हैं। यहाँ पे सपोज किसी भी डेट में हम ले लेते हैं और हमें देखना होगा हम सीबीसी स्टेट के बीच में कितना करा है। जब इस लगे रिफ्रेश की तो हमें यहाँ पे टोटल पेशेंट का लिस्ट आ जाएगा। इस टेस्ट का स्टेट रेंज में इस टेस्ट का कितने पेशेंट्स थे एग्जिट होते हैं। और आगे आते हैं, यहाँ पे पेशेंट वाइज टेस्ट रिपोर्ट है। यहाँ पे भी आपको रेफरल टाइप का ही रिपोर्ट मिलेगा। डेट लेते हैं, रेफरल ले लेते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर डेट का देख सकते हैं। इस डॉक्टर का स्टेट रेंज के बीच कितना पेशेंट्स आया है और उनका क्या अमाउंट था, क्या डिस्काउंट था, ये सारा रिपोर्ट समझ आए। आप इसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में चला जाएगा। आते हैं एमआईएस रिपोर्ट में आते हैं। ये सेकंड रेफरेंस का रिपोर्ट है। सेकंड रेफरेंस का रिपोर्ट है, जो हमने बताया था कि अगर कोई छोटा लैब आपसे अटैच है, लैबोरेटरी पे काम कर रहा है, तो सेकंड रेफरेंस का रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मास्टर सेक्शन में देख लें तो ये हेडिंग डिपार्टमेंट बनाने का है। कैटेगरी मेल फीमेल कैटेगरी होता है, ग्रुप क्रिएट करने का है, या फिर जो बना हुआ है उसमें आप एडिट कर सकते हैं, या टेस्ट बनाने का नया न्यू डॉक्टर क्रिएट करने का, या बना हुआ डॉक्टर में मॉडिफिकेशन करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। नया टेस्ट का यूनिट बनाना हो, प्रीफिक्स सेट करना हो लैब का, सपोज रजिस्ट्रेशन का पहले आप लैब का नाम का प्रीफिक्स रखना चाहते हैं, लैब का प्रीफिक्स रख सकते हैं। और फाइल सेटिंग अपने देख ही लिया। नया सिटी क्रिएट करना हो, नया सिटी क्रिएट कर सकते हैं। इंसेंटिव सेटिंग जो टेस्ट वाइज डॉक्टर का इंसेंटिव सेट होता है वो यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में रजिस्ट्रेशन रिजल्ट सेम है, वही है जो आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन और टेस्ट रिपोर्ट का करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।